बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जगह से आपने पहचान लिया होगा इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ बिलाल सेंटर में। MA रोड, जाना पहचाना सबका रोड है। और कुछ लोकेशन में आपको दिखाते हुए बता दूँ, आज हम विज़िट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, और एक बहुत ही बेहतरीन शॉप का मैं आज आपको विज़िट करवाने वाली हूँ, शाजी ट्रेडर्स। ठीक है जी, वीडियो के साथ ही रहेगा, स्किप नहीं कीजिएगा। टोटल वीडियो पूरी मालूमाती वीडियो है, कोई भी इसमें आपको फालतू बात नहीं मिलेगी। अगर आप फ्रिज की ख़रीदारी या अपनी इलेक्ट्रॉनिक किसी भी चीज़ से ख़रीदारी करना चाहते हैं तो एक दफ़ा इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वर्टिकल डीप फ्रीज़र, फ्रिज की रेंज, इसके अलावा आपको चॉपर्स दिखाएंगे, माइक्रोवेव ओवन दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रिज के हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी तमाम फ्रिज, पैल, वेव्स, इसके अलावा आपको दिखाएंगे डॉलेंस विद प्राइस के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। मोहम्मद इलियास साहब, अपने बिज़नेस के बारे में बताएंगे। बिज़नेस तो मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और इस सिलसिले में जितने भी प्रोडक्ट हैं ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, और जैसे जैसे आप चाहेंगी वैसे वैसे मैं आपको ब्रीफ करता रहूँगा। हमारी शॉप है शाजी ट्रेडर्स के नाम से। ठीक है जी। और सदर में है, ठीक है। गुल प्लाजा है, MA रोड, उसके अपोजिट में बैठे हुए हैं। ठीक है। और बहुत आसान तरीका है क्योंकि फेमस रोड है जी, आप आ सकते हैं इजीली। चलिए जी, आपको बताते हैं रास्ता, कुछ बाहर चलते हैं और दिखाते हैं कहाँ रास्ता है। चलें जी सर, बताएंगे मुझे किस तरफ है। ये है MA रोड, ठीक है। ठीक है। MA रोड है, और ये बड़ा फेमस रोड है। ये DC ऑफिस है, ठीक है। साउथ DC ऑफिस है। ठीक है। और ये सामने है गुल प्लाजा, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट जो है ये है बिलाल सेंटर, ठीक। ठीक है। यहाँ पर ये मेरी शॉप है शाजी अंदर चलते ट्रेडर्स हैं। के नाम से। और चलें जी, स्टार्ट करते हैं। किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे हम? मेरे ख्याल में आजकल जो चल रहा है टाइम वो है बकरीद का, और इसमें जो है डीप फ्रीज़र्स ज़्यादा चल रहे हैं। लोगों की जो इस वक्त डिमांड है जी, वो डीप फ्रीज़र्स की है। ठीक है। ठीक है, तो डीप फ्रीज़र में ये है कि मुख्तलिफ डीप फ्रीज़र्स हैं, हर कंपनी के हैं, और हर कंपनी ने अपने हिसाब से बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की भी ठीक है। है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि भाई वेव्स अच्छा है और डॉलेंस बुरा है, हायर अच्छा है या पैल बुरा है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। हर कंपनी अपनी अपनी काविश में चल रही है, अपनी अच्छी प्रोडक्ट दे रही है। ठीक है। इस वक्त हमारे पास जो है डॉलेंस भी पड़ा हुआ है, पैल भी पड़ा हुआ है, वेव्स भी पड़ा हुआ है। तो देखें, बात ये है कि ये वेव्स है, ठीक है। ठीक है। और हम इसके होल सेलर हैं, डीलर हैं। हमारे पास कंपनी से डायरेक्ट माल आता है। दूसरी बात यह है कि ये आपको कम प्राइस में मिलेगा। ठीक है। सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि डीप फ्रीज़र आपको हर जगह मिलेगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास ही होंगे, लेकिन कम प्राइस में मिलेगा। आफ्टर सेल सर्विस जो है इसकी वारंटी है। ठीक है। ठीक है, जो मैं नहीं दे रहा बल्कि कंपनी दे रही है। ठीक है। लेकिन उसके अंदर तरीक़ेकार ये है कि जब कोई मसला होता है तो हम परसू करते हैं और अपने कस्टमर को बिल्कुल मुतमईन करते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास आए। ठीक है जी। ठीक है। अब इसी तौर से इसके अलावा फ्रिज भी चल रहे हैं, क्योंकि लाजिम बात है मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात हैं। कुछ कहते हैं कि डीप फ्रीज़र होना चाहिए, तो कुछ कहते हैं नहीं हमारे पास फ्रिज हो, क्योंकि ये आर्जी तौर पर होते हैं बकरीद। बिल्कुल। तो लाजिम बात है कि टाइम गुजर जाता है तो वो इतना एक पैसा है 50-60 हज़ार 40 हज़ार जो भी है, तो वो आदमी क्यों इस तरह एक कोने में डाल दे। तो उनके मकसद में ये होता है कि हमारे पास एक बड़ा फ्रिज होना चाहिए। बड़े फ्रिज के फ़वाइद होते हैं, उसमें ये है कि आप ये देखें, ये डॉलेंस मैं कंपनी का दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। 18 क्यूबिक का है। इसका फ्रीज़र जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो आप ये गोश्त जो भी बकरीद की चीज़ें हैं बहरहाल वो इसके अंदर अच्छी खासी आ सकती है। तकरीबन कोई
20 से 25 किलो तक इसके अंदर गोश्त आ सकता है इजीली। बहुत जबरदस्त। फ्रीजर है और ये फ्रिज आ गया, ठीक है। ठीक है जी। इसके खाने बने हुए मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सब्जी रखने के अंदर जो जितने भी चीज़ें हैं पानी के हिसाब से और बर्फ़ के हिसाब से ये सारी चीज़ें सफिशेंट बनी हुई हैं। ये 18 क्यूबिक का है, इसके 12 साल वारंटी है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके हम भी डीलर हैं, ठीक है। शाजी ट्रेडर्स, और आफ्टर सेल सर्विस, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था जी जी। कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास खरीदने के बाद जो परेशानियां आती हैं, अगर आती हैं, जी जी, ठीक है ना, क्योंकि ये कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ तो नहीं है बिल्कुल, कि जिसके अंदर जो है वो आदमी ये सोचे कि कभी ख़राबी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस के बाद जो सर्विस हमारी होती है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नाम है और बड़ी काबिशें हैं, वरना चीज़ें तो सभी बेच रहे हैं। सही। ठीक है जी। इसी तरह से ये आपके आ जाते हैं फ्रिज मुख्तलिफ। कुछ लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं गिलास डोर हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं कि नहीं भाई हमें गिलास डोर नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल की तरफ नहीं है, बिल्कुल हमें स्पेस चाहिए। ठीक है। ऐसे भी हमारे पास ग्राहक आते हैं जो ये कहते हैं कि देखें हमें फ्रिज तो चाहिए लेकिन हमें फ्रीजर बड़ा चाहिए। ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम उनको इस चीज के लिए दावत देते हैं कि आप LF लें। ये है LF, ठीक है, लॉन्ग फ्रीजर। ठीक है। इसकी खूबी ये है कि इसका फ्रीजर बड़ा है, ठीक है। और वो हजरात जो ये चाहते हैं कि फ्रीजर बड़ा हो उनके लिए ये चीज है, ठीक है। और फ्रिज उससे थोड़ा सा कम है। तो ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। लाजिम बात है, कुछ लोग फ्रिज ज़्यादा बड़ा चाहते हैं, कुछ लोग फ्रीज़र ज़्यादा चाहते हैं, तो ऐसी तरह ये नया मॉडल है। और इसकी खूबी ये है कि ये कॉपर है, ठीक है जी। इसकी भी 12 साल की वारंटी है। सही। अच्छा, एक चीज़ और है, वो हजरात जिनकी पहुंच नहीं है या उनको इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो इतना बड़े पैसे लगाएं और बाद में जो है वो कोने में फ्रिज पड़ा रहे, तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि ये है LF, ये भी LF है और ग्लास डोर है। ये छोटी फैमिली के लिए है। अगर आप गौर से देखें तो इसका जो फ्रिज है वो कम है और फ्रीज़र ज़्यादा है। ये 12 क्यूबिक का, ठीक है जी जी। तो वो हजरात जिनकी फैमिली छोटी है जी और उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए ये मैं कहूँगा कि प्रेफर करें इस चीज़ के लिए। इसकी भी 12 साल की वारंटी है, 1 साल फ्री सर्विस है। और इसके खूबी ये है डॉलर्स वालों की कि ये लोग अपने सर्विस देते हुए कोई चार्जेस नहीं। ठीक है जी। ठीक है, इसका फ्रिज भी दिखा दें जरा सा। ठीक है, ठीक। अच्छा, कुछ ऐसे भी फ्रिज होते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। जी बिल्कुल बिल्कुल, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड में ये चीज आ जाती है। ठीक है, ये आपने भी देखा होगा बिल्कुल, और मेरी जैसी उम्र के लोगों ने भी देखा होगा, बिल्कुल। तो इस जिसे हम कहते हैं फाइटर। ठीक है, ठीक है। इसकी खूबी ये है कि ये पायदार है, ठीक है। इसके ऊपर आसानी से डेंट भी नहीं पड़ता और ये मजबूत भी है और ये कम पैसे में भी है, क्योंकि फ्रिज का जो काम है उस काम के तहत अगर हम देखें तो इसके अंदर बर्फ ही मिलेगी आपको। जी जी। इसके अंदर आपको गोश्त रखने की जगह मिलेगी और वही काम मिलेगा, इसमें शोबाजी जरा नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पायदार चीज़ों में ये है, कम आमदनी वाले लोगों के लिए ये चीज़ है। ठीक है जी। ठीक है, ये भी 12 साल की वारंटी। ठीक है जी। ठीक है, तो डॉलेंस लिया तो बात बनी। सही। हम वेव्स की तरफ। ठीक है। जिस तरह के आपको पता है कि वेव्स का एक टीजर है कि नाम ही काफ़ी है, बिल्कुल। ठीक है? तो इनका नाम ही काफ़ी है। इसमें आपको कई किस्म के फ्रिज मिलेंगे, ठीक है। मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, इनकी अपनी एक वैरायटी है। ये भी 10 साल की वारंटी देते हैं, ठीक है। इसमें आपको ग्लास डोर भी मिलेगा। लोग हैं जो ग्लास डोर को पसंद करते हैं, अल्लाह ताला ने उनको दिया है और वो चाहते हैं पैसा खर्च करना, क्योंकि नेमत है ये भी परवरदिगार की, जिसको मिल जाए। ये 10 साल की वारंटी है इसकी। इसकी खूबसूरती अपनी जगह है, ठीक है। और इसकी जो आप देख रहे हैं कैपेसिटी, इसके अंदर ग्लास लगा हुआ है जो 100 पाउंड्स पे आप कोई चीज़ रख दे तो ये टूटेगा नहीं, बिल्कुल।
ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो गिलास लगे हुए हैं ये टेम्पर्ड गिलास होते हैं। ठीक है। ये इस तरह नहीं है कि आपने इस तरह मारा या कोई चीज़ की तो वो टूट जाएगा, नहीं नहीं, ये टेम्पर्ड गिलास होते हैं। ठीक है इसको जी। हीट से प्रूफ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें सिंपल चाहिए, सादे चाहिए, क्योंकि फ्रिज तो फ्रिज ही है जी। तो उसको कोई आईना तो बनाना नहीं है। बिल्कुल। हर आदमी के मुख्तलिफ ख्यालात हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। बिल्कुल सही। तो ये देखें आप, सही। ठीक है, बिल्कुल। ये सादा है, शीट का बना हुआ है। ठीक है। इसकी खूबी ये है कि कम पैसे और अच्छा काम। ठीक। ठीक है, कम पैसे और अच्छा काम। इसकी दूसरी बात ये है वेव्स की, अगर आप दिखा सकें। जी जी। ठीक है, ठीक। इसके अंदर मुकम्मल शीशा है, ठीक है। 10 साल की वारंटी है, 1 साल फ्री सर्विस है। ठीक है। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि वेव्स नाम ही काफ़ी है। थैंक यू। अब हम आ रहे हैं पेन की तरफ। ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, लेकिन मेरे पास भी टाइम नहीं है और यकीनन आपके पास तो टाइम होगा ही नहीं, क्योंकि आप बहुत मसरूफ़ हैं। मैं मुख्तसर से ये आपको बातें बता रहा हूँ कि आ जाते हैं पेन की तरफ। पेन जो है ये बहरहाल अपना एक नाम रखता है और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल। ठीक है ना, इसकी अपनी एक वैल्यू है जो मुझसे पहले के भी, ये मैं समझता हूँ मोर देन 50 ईयर्स इनको हो गए काम करते हुए। ठीक। बहरहाल मैं पेन की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं उसकी एक बात बता रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है ना, मेरे पास जो है आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। मैंने कहा इसको पेन का भी मैं आपको दिखा बिल्कुल दूं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये देखें, ये पेन कंपनी का है, ठीक है लाहौर जी। में ये बनता है, वहाँ से ये आता है और इसकी 10 साल की वारंटी है। ये भी टेम्पर्ड ग्लास रखता है, इसकी डिज़ाइनिंग भी आपने देखी हुई है, खूबसूरत है। ठीक है और जी। इनकी आफ्टर सेल सर्विस जो है बहरहाल हर किसी की अच्छी होती है, लेकिन अगर दुकानदार अच्छा है तो आफ्टर सेल सर्विस में वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है। ये जहन में रखिएगा, क्योंकि पेन मेरे ही पास नहीं है, पूरे पाकिस्तान के पास ठीक है। लेकिन ये दुकानदार की क्वालिटी है कि वो किस तरह अपने ग्राहक को वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके जो कंपनी की तरफ से होती है। ठीक है। जिससे कस्टमर आगाह नहीं होता, ठीक। उसे पता नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो यही चाहता है कि भाई मेरी चीज़ जो है इसमें अगर कोई नुक्स आ जाए तो इसको फौरन ही सही हो जाए। बिल्कुल। तो उसकी आगाही नहीं होती है, उसको फिर हम मुकम्मल तौर पर आगाह करते हैं। बिल्कुल। कि इसके जो है आपने कंप्लेन करानी है, कंप्लेन के बाद जो है वहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर आप हमें सेंड कर दें, हम जल्दी काम करवा दें। ठीक है जी। अच्छा, इसमें भी है इसी तरह है, छोटे साइज भी हैं, बड़े साइज भी हैं, ग्लास डोर भी है, बगैर ग्लास का भी है। ठीक है जी। ठीक है ना, और इनके फ्रिज भी पड़े हुए हैं, इनकी मशीनें भी पड़ी हुई हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो क्योंकि हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं सिर्फ रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर की, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से मैं ये कहूँगा कि पार्ट 1 है, आई थिंक सो। बिल्कुल बिल्कुल। ये पार्ट 1 है, इंशाल्लाह ताला फिर हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल अच्छा, इंशाल्लाह। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और भी आती है, ठीक है। वो ये कि जब आदमी बकरीद में गोश्त उसके पास काफ़ी मकदार में होता है और फिर लाजिम बात है कि सुन्नत इब्राहिमी के बाद फिर वो चाहता है कि ये नेमत से इस्तेफादा हासिल करे। बिल्कुल। तो मुख्तलिफ डिशेस बनती हैं उसकी और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आदमी अपने रिश्तेदारों को बुला के खिलाता है। इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें आपको दरकार होती है, जैसे मिसाल के तौर पर चॉपर। जी बिल्कुल। ठीक है, चॉपर एक ऐसी चीज़ है कि लाजिम आता है कि जब तक चॉपर नहीं होगा तो किचन में जो भी होता है बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं पिस पाएगा। हमारे कीमे, कच्चे कीमे के कबाब, ये सब कुछ नहीं बन पाएगा भाई, मजेदार। जी, चॉपर भी होना चाहिए, डॉलर्स के चॉपर भी होते हैं और दूसरी कंपनियों के भी चॉपर होते हैं। ठीक है ना, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा फिर ये कि उस जब खाना वाना तैयार हो जाता है, कुछ कहते हैं कि बोटी होनी चाहिए, तो इसी तरह से ये चीज़ें भी हैं हमारे पास। माइक्रोवेव भी है और आपका अल्लाह भला करे मिनी माइक्रोवेव भी है इसके अंदर। अच्छा शाहजी, आपने काफ़ी सारी मुझे फ्रिज की रेंज दिखाई है, डॉलर्स, पेल, आपने तमाम चीज़ें दिखा दी हैं, लेकिन कुछ प्राइसेस के वेव्स नाम ही काफ़ी है सब, लेकिन प्राइस के हवाले से अगर हम बात की जाए
हाँ, प्राइस मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ प्राइस होती है। और प्राइस का मसला ये है कि अगर मैं इस वक्त आपको बता भी दूँ कि ये 70,000 रुपये का है, तो कंपनी जो है वो कभी प्राइस बढ़ा भी देती है। बिल्कुल। तो ये इस तरह होता है कि प्राइस इस वजह से हम मेंशन नहीं करते। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं आपको प्राइस बताता हूँ। 38,000 रुपये का आपको डीप फ्रीज़र भी मिल सकता है, ठीक है। और 40,000 का भी मिल सकता है ठीक है। इन्वर्टर डीप फ्रीज़र। हाँ, मैं जी। आपको एक बात और बताऊँ कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं तंज़ी कर लूँ। जी जी, कर लीजिए, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। तो बात ये है कि ये भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के साथ, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे मैंने आपको ये बताया डीप फ्रीज़र में भी कुछ ऐसे डीप फ्रीज़र होते हैं जो LVS होते हैं, ठीक है। ठीक है। LVS यानी लो वोल्टेज सीरीज के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या है कि कुछ लोगों के यहाँ घरों में ये मसला आता है ठीक कि है। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वोल्टेज सही नहीं आ रहे होते। तो ऐसी सूरत में इसमें स्टेबल किया हुआ है ठीक है। LVS सिस्टम, ठीक यानी है। लो वोल्टेज सीरीज। ठीक है जी। ठीक है, ये आपको डॉलर्स में भी मिलेगा। ठीक है। ना? अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार बात ये है कि हम फ्रिज तो ले लें, इसका बिल कौन भरेगा? बिल्कुल बिल्कुल। बिल तो शायद ही आप नहीं भरेंगे, बिल्कुल। तो बिल तो मुझे भरना पड़ेगा। और बिल भी बहुत आते हैं और फ्रिज बिल की भी तो। बहुत आता है, और जब टैरिफ चलता है तो आपको पता है मुझसे बेहतर आपको लगती है। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो हजरात जो कि ये समझते हैं कि भाई बिल भी कम आए और हमारा काम भी अच्छा हो, उनको फिर मैं कहता हूँ आप इन्वर्टर ले लें। ठीक है जी। लेकिन इन्वर्टर वाले को मैं ये जरूर कहूँगा कि वो बंद ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई चलाया और रात को 5 घंटे के लिए बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये हरकत ना करें। अच्छा। ठीक है, इससे फिर क्या होता है कि मशीनरी के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है। और वो आप 5 रुपए बचाने के चक्कर में अंदर के जो सिस्टम है उसको डैमेज करने ठीक है। का। लिहाजा आप चलाएं, जब वो इन्वर्टर है तो चलाएं, बिल्कुल। बिजली तो वैसे ही कम होगी। तो समझ। उसके रेट खरीदने में तो आपको ये लगता है कि थोड़े से 5,000 6,000 रुपए ज्यादा है, लेकिन उसका बहरहाल लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, ठीक और है। तरक्की कर रहे हैं और बिल्कुल। स्मार्टनेस आ रही है। तो वो जरूर है कि वो इन्वर्टर का फायदा, हाँ, उन हजरात के लिए जो ये समझते हैं कि इन्वर्टर हम खरीद नहीं पाते और हमारा वक्ती तौर से ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो छोटा फ्रिज लें और वो इन्वर्टर वाला ना लें। ये मेरी सजेशन है, क्योंकि उसका बिल ही इतना नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब उसका बिल नहीं आएगा तो फिर भाई फायदा ही क्या है? बिल्कुल। ठीक है ना, आप बिल्कुल सादा फ्रिज लें, छोटा फ्रिज लें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास फ्रिज है, छोटे साइज का है। ठीक है, वो हजरात जो ये चाहते हैं कि भाई पूरा का पूरा बकरा इसके अंदर आ जाए, तो पूरा का पूरा बकरा इसके अंदर 1.5 मन का आ जाए। सही। ठीक है, और इसके जो क्या कहते हैं वक्त है 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसके बाद जो है ये ज़्यादातर काम में नहीं आता डीप फ्रीजर, तो उसके लिए छोटा ले लें। इन्वर्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको 38,000 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, घर पहुंचा कर दे देंगे आपको, ये सहूलतें देंगे। अच्छा, कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि हम रेट बता तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये बताएं कि हम आपको घर पहुंचा कर भी देंगे। ठीक है जी। ठीक है ना, अगर आप कंपेयर करेंगे किसी और से कि फलाने ने जो है ये रेट दिए थे, फलाने ने ये रेट दिए थे, तो उसने बेचने के रेट दिए हैं। मैंने बेचने के रेट नहीं दिए, मैंने रिश्ता बनाने के लिए दिए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आफ्टर सेल सर्विस जो है वो मेरी अच्छी जाए, मैं आपको घर पे पहुंचा कर दूंगा। और हमारे पास ये भी सहूलत है कि वहीं पर पेमेंट भी हो सकती है। इसके अलावा ये है कि जो बेहतरीन चीज़ है, मशवरा मांगता है, क्योंकि मौला अली का कौल है कि मशवरा वो दो जो तुम खुद पसंद करो। बिल्कुल। तो जो मुझे पसंद होता है फिर मैं उसको मशवरा भी देता हूँ, लेकिन हर आदमी की अपनी इस्तात है। कुछ लोगों के पास अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो चाहिए कि वो भी खर्च करें, दिली के साथ खर्च करें और नेमतों से इस्तिफादा हासिल करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहरहाल ये चाहते हैं कि इस वक्त है थोड़ा सा हमें इसको गुजारना है, तो मैं उनके लिए सजेशन दूंगा। 38,000 रुपए में वक्त गुजारें, जरूरी नहीं है कि आप 60,000 रुपए खर्च करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तौर से क्योंकि बात हो रही थी किसकी, चॉपर की। ठीक है। तो चॉपर में ये है कि मुख्तलिफ चॉपर हैं, डॉलेंस के भी हैं, नेशनल के भी हैं, और अपना वो भी है NX के भी हैं। और तो चॉपर भी हमारे पास अवेलेबल है और कम कीमत में अवेलेबल है। आप बेशक 50 लोगों से पूछ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन जब आपको हमारी कीमत का पता चलेगा
तो यकीन आप मुतमईन हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़, हाँ, शिकायत ये होती है कि आपने जो है उस वक्त ये रकम बताई थी और अब ये नहीं है। तो देखें, बात ये सारी चीज़ें जो चलती हैं ये कुछ हमारी मजबूरी भी है, ये डॉलर पे चलती हैं, तो वो सारा माल आता ही बाहर से है, इस वजह से ये हमारी मजबूरी है। तो इसमें जो है ना, मुझे ना कहिएगा बल्कि मेरे हुक्मरानों को कहिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ। और प्राइस भी चेंज होते रहते हैं, ये एक प्राइस कभी भी नहीं रहता। हाँ, नहीं रहते, लाजमी बात है। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त तकरीबन 10,000 रुपए तोला था। बिल्कुल। और अब जो है 1 लाख रुपए तोला है। अब बताएं मैं क्या कर सकता हूं? सही, ठीक है ना। तो अच्छा, हमारे पास AC भी है, ठीक है जी, हमारे पास LEDs भी हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं ठीक। और हमें मौका दें ठीक कि है, हम आपके खिदमत कर सकें और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा मोहब्बत भरा भाइयों वाला रिश्ता, बहनों वाला रिश्ता बनाएं। और अल्लाह ताला जो है इसमें बरकत भी डालता है। नेक नियत मंजिल आसान। मैं आपको दिखाता हूँ डीप फ्रीजर वर्टिकल। चलिए जी, ठीक है, आइए। तो बात हम कर रहे थे इसकी वर्टिकल फ्रीजर। ठीक है जी। ये वर्टिकल फ्रीजर होता क्या है? देखें, बात ये है कि सारी चीज़ें जितनी भी हैं डीप फ्रीजर की बात हो रही थी, और वो डीप फ्रीजर में डेप्थ होती है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। वो हजरात जो ज़ईफ़ हैं, वो हजरात जो इजी हैंडलिंग चाहते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, और वो चाहते हैं कि हमारा हर काम आसानी से हो जाए, और क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो है वो बहुत सारी चीज़ें स्मार्टनेस पे आ रही है, ठीक है। तो इसी तौर से डीप फ्रीजर को भी इन्होंने वर्टिकल कर दिया है। वर्टिकल डीप फ्रीजर का सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप दिखा सकें, ये देखें कि ये खड़ा हुआ डीप फ्रीजर है, ये देखिए, ये 12 क्यूबिक का है और इससे भी बड़ा भी होता है, ठीक है। इसकी खूबी ये है कि इजी हैंडलिंग है, इसके अंदर पोर्शंस बने हुए हैं। अगर वहाँ पर अक्सर शिकायत आती है डीप फ्रीज़र में कि भाई हमने जो है गोश्त नीचे रखा था, वो जो है उसकी खुशबू खरबूजे में आ गई, या मतलब कोई ऐसी चीज़ें रख लेते तो एक दूसरे की खुशबू उसके अंदर चली जाती है, तो इस वजह से भी लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है। अब इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर पोर्शन बने हुए हैं, ठीक है। हमने खोला, एक पोर्शन में हमने आइसक्रीम रख दी, ठीक है। अच्छा, ये इजीली बाहर भी आ सकता है, अगर आप इसको अंदर से देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। ये सारा फ्रीजिंग सिस्टम है और इसका हर पोर्शन जो है सेपरेट है, ठीक है, ठीक है। अब आपने कहा कि भाई जो आइसक्रीम है उसके अंदर मीट की नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, इसी तौर से ये इसका मीट का अलहदा बना हुआ है, ठीक है। आइस बॉक्स अलहदा बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर मिसाल है, अब कोई कहता है कि भाई चिकन वाला, ठीक है, तो चिकन का अलहदा बना है, वेजिटेबल्स की चीज़ें अलहदा बनी हुई है, पोर्शन अलहदा है। फायदा देती हैं इजी कैरिंग में, इजी हैंडलिंग में, और हर चीज़ अपनी जगह पर महफूज रहती है। उसमें ये नहीं है कि दूसरी चीज़ की उसमें खुशबू आ जाए या असरात आ जाए। अक्सर ऐसा होता है, ज़ईफ़ लोग हैं, खातून हैं, तो वो फ्रिज खोलते हैं, डीप फ्रीजर, और नीचे हाथ डालते हैं इस तरह, तो उससे सफाई नहीं होती। मैंने कुछ घराने में ऐसा भी देखा है कि जहाँ पर वो 4-4, 6-6 महीने हो गए उन्होंने डीप फ्रीजर की सफाई नहीं की। अब नीचे बर्फ जमी हुई है, उसी के अंदर खून जो है वो गोश्त का वो भी नजर आ रहा है। फिर उसके अंदर एक बुराई ये भी है कि हमने चीज निकालनी है नीचे जो पड़ी हुई है, और उससे ऊपर दूसरी चीजें पूरे सारी चीजें निकाल के उसमें डालते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और फिर वो एक चीज निकाल के फिर हमने वो सारी चीजें वापस उसमें डाल, तो भाई मेरी जैसी उम्र का आदमी कमर पकड़ के बैठ जाता है कि मैं किस चक्कर में पड़ गया। तो उन लोगों के लिए जो कि इजी हैंडलिंग चाहते हैं, इजी क्लीनिंग चाहते हैं, और ज़ईफ लोग हैं, उनके लिए ये बहुत सुविधा है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर पोर्शन बने हुए, हर एक चीज़ अलहदा महफूज है। और इसका अच्छा, ये चीज़ मैं बता दूं, अक्सर लोगों के जहन में ये चीज़ होती है कि डीप फ्रीजर में जो फ्रीजिंग होगी वो इसमें नहीं होगी, अच्छा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जितनी डीप फ्रीजर में फ्रीजिंग होती है उतनी ही इसमें भी होती है, ठीक है। फर्क सिर्फ ये है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर
सफाई बहुत मुश्किल है। बॉक्सेस है ना, इस सारे जी, मसलों जी। का हल यही है। यही है। तो इसकी ये खूबी, ये मेरा कमाल नहीं है, शाजी का कमाल नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कमाल है उन इंजीनियर्स का जी, जी। जो बेहतर से बेहतरीन की तरफ कामजन है और अपना काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। उन लोगों ने ये चीज निकाली है, मैं बहरहाल इसको पसंद करता हूँ। बिल्कुल ठीक है जी, इसकी ये खूबियां हैं और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि उन लोगों को जो खास तौर से सफाई पसंद हैं, जो ज़ईफ हैं और जो ये शिकायत अक्सर रखते हैं कि भाई इसके अंदर खुशबू की आ गई, गोश्त के अंदर खरबूजे की आ गई, बिल्कुल, बिल्कुल। तो खरबूजे में गोश्त का, तो वो इस चीज से मुबर्रा रहेंगे। ठीक है। और ये चीज सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि आप खड़े में हैं और हर पोर्शन आपके हाथों पे ऑन टिप्स चल रहा है। ठीक है तो जी। मेरी तो सजेशन ये है। और ये इसकी प्राइस भी मैं आपको बता दूं, ठीक क्योंकि है। ये तो तायरा आप करती हैं बिल्कुल, कि हर बिल्कुल। चीज के बाद आप पूछते हैं इसकी प्राइस क्या है। बिल्कुल। तो ठीक है, इसकी प्राइस जो है वो 54 है। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये प्राइस अप और डाउन होती है, ये भी मैं आपको बता ठीक है। दूं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, डिलीवरी हम इसमें दे देते हैं। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरत की होती हैं, चौकी ठीक वोकी, वो भी हम दे देते हैं। ठीक है। क्योंकि हम अपना प्रॉफिट काट के उसमें से दे सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ इस वजह से बताया है ठीक है। ताकि आप फर्क जाहिर कर सकें कि वर्टिकल डीप फ्रीजर और हॉरिजॉन्टल डीप फ्रीजर का फर्क। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, बिजली के हवाले से आप क्या बोलना हाँ, चाहेंगे? बिजली के हवाले से देखिए, इसमें इन्वर्टर भी आता है। ठीक है। इन्वर्टर का यही मकसद है कि ठीक भाई है। बिजली जो है कम। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल एक चीज और भी होती है, वो ये होती है कि भाई इन्वर्टर है, जब ये बिजली कम लेगा तो ये फ्रीजिंग कम करेगा। अच्छा जी। ऐसा नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है, बल्कि इसका ये है कि बिजली, ये जो पहला 1 घंटा है उसमें तो पूरी बिजली लेता है, फिर उसके बाद जो ये है, क्योंकि ये बंद करने वाली तो चीज ही नहीं है। ठीक है। ठीक है ना, ये तो 24 आवर्स चलती है। ठीक है। तो फिर ये सर्किट इसमें लगा हुआ है इन्वर्टर का, और वो इस पे कन्वर्ट हो जाता है और ठीक है। इस पे कम क्या कहना चाहिए, बिजली पे खपत पे ये ज्यादा अच्छा एफिशिएंट काम करता है। ठीक है। इसका बिल भी कम आता है। सही। इसकी ये भी एक खूबी है, और मैंने दूसरी खूबियां तो आपको बताई दी। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि इसके लिए हमें स्टेबलाइजर के बारे में मुझे कुछ बताइए। इसके साथ स्टेबलाइजर की भी जरूरत है या? कंपनी वाले ये कहते हैं कि स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, कंपनी वाले ये कहते हैं ये इन्वर्टर है, ठीक है। तो लाजिम बात है ये इन्वर्टर है तो ये 100 वोल्ट्स पे भी काम कर जाता है। बिल्कुल। ठीक है, और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं रहता हूँ पाकिस्तान में। बिल्कुल। ठीक है। जहाँ जाती रहती है बिजली, यहाँ आना किसी और वक्त जाना चलता रहता है। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ये मसला है कि वो आते हैं जाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भाई लगा आप अपनी लें। चीज की जो है ना हिफाजत करें और सही। स्टेबलाइजर लगा लें, क्योंकि कंपनी वाले जो है वो ये कहते हैं कि कम वोल्टेज पे ये चलता है, लेकिन जो फ्लक्चुएशन आती है बिल्कुल। कि कभी आया 80 वोल्ट और कभी आया 240 वोल्ट, अप एंड डाउन, तो अप डाउन का जो है उसको स्टेबल करने के ठीक लिए स्टेबलाइजर मेरी सजेशन है कि भाई ले लें। 2500 रुपए का, एक ज्यादा का नहीं होता, बिल्कुल। ये आपकी 50,000 की चीज है, तो इस वजह से आप इसके जरा ख्याल रखें। हाँ, तो अब हम चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। चलिए आइए जी। तो तायरा, अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोवेव की। जी। ठीक है, अभी हमने आपसे वर्टिकल फ्रीजर की बात की, तो माइक्रोवेव भी है हमारे पास और वैक्यूम क्लीनर भी है। मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ वो है। कहने का मतलब है कि कुछ छोटे भी हैं, ठीक कुछ है। फैमिलीज ऐसी होती हैं जो छोटे कम मेंबर होते हैं, फैमिली मेंबर, उनके लिए छोटा ठीक है। माइक्रोवेव ये आपको 8 से 10,000 रुपये मिल जाएगा। कुछ ऐसा होता है कि फैमिली चाहती है कि नहीं हमें सादा ही सिर्फ गर्म ही करना है, ठीक है। हमें और इसके अंदर कुछ नहीं करना, तो वो सिंपल है। तो इसमें भी डिफरेंट है, आपको 12,000 में मिल जाएगा, 14,000 रुपये में भी मिल जाएगा। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई हमें जो है वो कुकिंग वाला चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर माइक्रोवेव में कुकिंग का सिस्टम नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन लोग पकाने की उसमें कोशिश करते बिल्कुल। सॉरी। तो कहने का मतलब है फिर उसके अंदर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप कुकिंग वाला ले लें, तो उसकी तो ठीक है ना, वो फिर ये है कि ये हमारे पास मिल जाएगा आपको 14,000 रुपये का भी मिल जाएगा। ठीक कुछ है। लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई बात ये है कि हमें कुकिंग भी चाहिए, बेकिंग भी चाहिए, ठीक है,
और हीटिंग तो बहरहाल सब में होती सही है। तो लेकिन हमारी फैमिली छोटी है, बिल्कुल। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो है वो 115 ये है। इसके अंदर कुकिंग भी है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल। ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं छोटी फैमिली के लिए। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन फैमिली हमारी बड़ी है, तो उनके लिए फिर हम आपसे ये कहते हैं कि आप बड़ा वाला ले लें। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास वैरायटीज़ है। कुछ ऐसी भी फैमिलीज होती है कि भाई हमें जो है ना चिकनाट से परहेज़ है, हमें कुछ नहीं, लेकिन काम हमने करना है माइक्रोवेव में। ठीक है। तो ऐसे लोगों को फिर हम सजेस्ट करते हैं, ये हमारे पास है। इसके अंदर की बग़ैर घी के एयर फ्राई जिसे कहते हैं वो है, इस टाइप की भी चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। और जूसर भी मिल जाएगा हमारे पास, ब्लेंडर भी मिल जाएगा, और हमारे पास जो है आपको ये भी मिल जाएंगे, आयरन्स भी मिल जाएंगी। ठीक है। और डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें, और आप कहाँ तक सुनेंगे, आपके पास भी टाइम नहीं है, चले लिहाजा जी। देख लीजिएगा, हमें एक दफ़ा खिदमत का मौका दें। ठीक है। और फिर अपनी राय जो भी है ठीक। बिल्कुल इसके अंदर शामिल करें, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलें, और हर आदमी की यही कोशिश होती है, बाकी बरकत डालने वाला तो परवरदिगार है। बिल्कुल थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाह जी। आपका।